Good morning, student. Today I will teach you the structure of brain. I have taught you about the structure of brain. As brain is divided in three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क. फोरब्रेन को विषय में आपको पढ़ाया था मैं. फोरब्रेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: cerebrum and diencephalon. Cerebrum is the largest part of your brain. It controls reading, writing and take the decision. जो भी हम काम करते हैं सब डिसीजन सेरिब्रम ही लेता है. दूसरा आप पढ़े थे डाईएंसेफेलॉन. डाईएंसेफेलॉन में टू पार्ट होते हैं: थैलमस और हेपीथैलमस, हाइपोथैलमस. हाइपोथैलमस और थैलमस. तो थैलमस को क्या काम होता है? थैलमस का क्या काम होता है? थैलमस जो होता है रिलीज सेंटर कवर करता है. ठीक, थैलमस रिलीज सेंटर कवर करता है. थैलमस रिलीज सेंटर का मतलब इट रिसीव्स ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. जिसका जो काम होता है वहाँ पर ये भेज देता है. ये काम होता है हाइपोथैलमस का. उसके आगे आता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में चार ग्लैंड होती हैं, चार नोड होती हैं, गांठ होती हैं. देखो मिड ब्रेन जो जहाँ देख रहे हो वहाँ पर चार गांठ होती हैं. उसको कहते हैं कोलिकुलस. गांठ को यहाँ कहते हैं कोलिकुलस. द अपर टू कोलिकुलस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ नेक अकॉर्डिंग टू सीइंग. देखने के अनुसार गर्दन के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. और नीचे के दो नोड्स होती हैं कोलिकुलस, दो गांठ, वो भी दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ नेक अकॉर्डिंग टू हियरिंग. सुनने के अनुसार जो गर्दन आप इधर उधर घुमाते हैं. ठीक, ये है आपका मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में ये चार गांठ होती हैं और इन चारों गांठों के ग्रुप को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है, इसको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. थर्ड पार्ट आता है इसका हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में पश्च मस्तिष्क. जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क में तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. अब आता है सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है? सेरिबेलम इज द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हाँ, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी. ठीक है, जैसे आप खड़े रहते हैं तो इस पोस्चर को मेंटेन करता है. सिटिंग स्टेज में रहते हैं उसको मेंटेन करता है. डांस करते हैं उसको मेंटेन करता है. तो ये बॉडी के मूवमेंट के समय बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम सेरिबेलम करता है. और सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द योर ब्रेन. दूसरा सबसे बड़ा भाग यही होता है. ठीक है, और उसके बाद आता है पोन्स. दूसरा पोन्स का क्या काम होता है? पोन्स हेल्प इन रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन में हेल्प करता है. एंड इट ज्वाइंस. ठीक है, मेडुला, सेरिबेलम एंड ब्रेन तीनों भी ज्वाइंट करता है. ये ज्वाइंट करने का काम करता है. इट सेंड इम्पल्सेस टू अनदर ऑर्गन्स. तो ये दो काम हैं. ये ब्रेन को जोड़ता है और मेडुला, दोनों को जोड़ता है, और स्पाइनल कॉर्ड ये जोड़ता है. और दूसरा इट हेल्प इन रेस्पिरेशन. तीसरा आता है मेडुला. मेडुला का फंक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, मेडुला के काम होता है, मेडुला जो कंट्रोल्स ऑल द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन की पूरा मूवमेंट करता है, कंट्रोल करता है, जिसमें आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, लार बनना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इन सब की कंट्रोलिंग मेडुला करता है. मेडुला का काम है टू कंट्रोल द इनवॉल्यूटरी एक्शन एंड फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट बीटिंग, रिस्पिरेशन. ठीक है, अदर इनवॉल्यूटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, उल्टी होना, ये काम जो है मेडुला कंट्रोल करता है. ठीक, तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट: सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला. सेरिबेलम का काम बैलेंसिंग ऑर्गन. पोन्स जो होता है इट हेल्प रिस्पिरेशन एंड ज्वाइंट्स द मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. और मेडुला जो होता है इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन. ये इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये काम है मेडुला का. और इसके बाद नीचे का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है,
स्पाइनल कार्ड की लेंथ जो होती है नियर अबाउट जो होती है 45 cm होती है, और इट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर ये रहता है। ठीक, इसका काम होता है इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉल्ट्री एक्शन में एक एक्शन होता है रिफ्लेक्शन से, जो ऑटोमेटिक तुरंत हो जाता है। ठीक है, द ऑटोमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे पैर में आपके कांटा चुभता है, पैर आप तुरंत उठा लेते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है। द ऑटोमेटिक एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाई द स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये इनवॉल्ट्री एक्शन जो होते हैं इस तरह से जो ऑटोमेटिक, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, यू विल रीड द नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट। और भाई क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दिखा है। भाई परेशान हूँ थोड़ा यार। भाई क्या हो गया?